नमस्कार। नमस्कार। आज हिंदी दिवस है और आप सभी को सबसे पहले हमारी तरफ से हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हिंदी बनाम अंग्रेजी को लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। कुछ बातें आज थोड़ा लीक से हट करके करने जा रहे हैं। बातें हिंदी बनाम अंग्रेजी भी नहीं है, बट हमें वस्तु स्थिति पर बात करनी है कि क्या यथार्थ स्थिति है हिंदी की हमारे देश में। रामचंद्र शुक्ल साहब ने कहा था कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल। लेकिन हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर जो मेरा समय था, वो एक बहुत ही दुख भरी खबर से मेरा सामना हुआ, जिसमें लिखा था कि पंतनगर विश्वविद्यालय के बीटेक के छात्र ने इससे आत्महत्या कर ली कि उसे अंग्रेजी ठीक से नहीं आती थी। मुद्दा ये था कि वो छात्र हिंदी मीडियम का छात्र था और वह बीटेक की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम से करने में, अंग्रेजी माध्यम से करने में अपने को थोड़ा नहीं काफी असहज पा रहा, कोप अप नहीं कर पा रहा था अंग्रेजी माध्यम के साथ। वो जब वो आगे की अपनी फर्दर स्टडीज कर रहा था तो वो कोप अप नहीं कर पा रहा था, डिप्रेशन में था, फ्रस्ट्रेटेड था और एक दुखद घटना सामने आई। तो जो चीजें मुझे विमल जो उद्वेलित करती हैं मन में कि आज स्वतंत्रता के 78 वर्ष बाद भी हमारे देश में सारे विश्वविद्यालयों का जो मेडिकल को पढ़ाने का माध्यम है, मतलब मेडिकल शिक्षा का जो माध्यम है, इंजीनियरिंग की शिक्षा का जो माध्यम है, वो आज भी अंग्रेजी है। हाँ, अधिकांश सब वो अंग्रेजी ही है, अंग्रेजी ही माध्यम है, अंग्रेजी ही की किताबें उपलब्ध हैं। अच्छी किताबें आपको अंग्रेजी में ही उपलब्ध हो पा रही हैं और कोचिंग आपको अंग्रेजी में बेहतर मिल पाती है। जी, तो ये हमें इस पर चिंतन करना होगा, विचार करना होगा कि ऐसा क्यों है और इसका क्या समाधान है। अभी सिविल सर्विसेज की बात कर लें अगर, तो सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा आईएएस की परीक्षा जैसे सामान्यतः कहते हैं, उसमें भी हिंदी माध्यम से सफलता पाने वालों की संख्या बहुत ही नगण्य है। बिल्कुल नगण्य हो और गिरती जा रही है, क्योंकि 2013 में जो परिवर्तन आए हैं, जो सिलेबस में परिवर्तन हुआ है, सीसेट लागू हुआ है, उसमें इंग्लिश का भी एक क्वालिफाइंग पेपर है। तो उसके बाद हिंदी माध्यम से सफल होने वालों की संख्या में लगातार गिरावट आई है। 2025 की हम बात करें, हालांकि शक्ति दुबे अपवाद है, प्रथम स्थान प्राप्त किया हिंदी मीडियम से। उसके बाद जो दूसरा स्थान है, जहां तक मेरी जानकारी है, 182 वे प्लेस पे जो रहे हैं, उनका वो हिंदी माध्यम से दूसरे सफल छात्र हैं। तो टोटल 1016 सफल कैंडिडेट में से मात्र 46 हिंदी माध्यम के। जी, हिंदी माध्यम के जी। और अगर हम बात करें केंद्र सरकार की जो आधिकारिक भाषा है, जो अक्सर राजकाज में इस्तेमाल होती है, वो अंग्रेजी है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें, वहां पर भी अंग्रेजी भाषा में ही अधिकांशतः क्या सारा ही कामकाज इंग्लिश में होता है। अभी हाल में उत्तराखंड में तो काफी एक चर्चित मसला रहा था, जिसमें एक हमारे बहुत ही मतलब अच्छे सज्जन लोकप्रिय अधिकारी को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया, टिप्पणी दी गई कि इनकी इस दक्षता की जांच होनी चाहिए कि क्या ये अपने पद के कर्तव्य या दायित्वों को निर्वहन करने में सक्षम है या नहीं है, क्योंकि उनको अंग्रेजी नहीं आती। तो अंग्रेजी देखिए, वो हो सकता है वहां पर एक्सप्रेस ना कर पाए हो, बोल ना पाए, अंग्रेजी वो जानते हैं। हाँ, जो हमने मीडिया में सुना या समझा, उसमें यही था कि माननीय न्यायालय को इस बात से थोड़ी गुरेज हुआ और थोड़ी सी उनके द्वारा अप्रसन्नता जाहिर की गई कि एक उच्च पद पर बैठे हुए अधिकारी को अंग्रेजी कम आती है या वो अंग्रेजी में अभिव्यक्ति नहीं दे सकते। तो ये कैसा हिंदी दिवस है विमल, जिसमें हमारे देश में हिंदी बोलने पर लोग असहज होते हैं। नहीं, एक्चुअली क्या है कि ऐसा है, इसीलिए ऐसे दिवस को मनाया जा रहा है कि हिंदी को फिर प्रोत्साहन मिल सके, हिंदी को बढ़ावा मिल सके, इस बात पर लेकर डिबेट हो सके, डॉक्यूमेंटेशन हो सके कि कैसे हिंदी उस स्थान को ले पाएगी। लेकिन कैसे लेगी, मतलब इतने साल हो गए, आज भी हम देखें, मैं बात करूं अपने, हम जितने लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं या सुनेंगे, तो हम में से कितने लोगों के जो बच्चे हैं वो हिंदी माध्यम स्कूल में पढ़ते हैं। हाँ, अधिकांश के बच्चे अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि ये भी पता है कि अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में पढ़ेंगे, कॉन्वेंट एजुकेटेड होंगे तो अच्छा सीखेंगे, नौकरी पाएंगे, जीवन में कुछ कर पाएंगे। वहीं एक द्वैतवाद है, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा वर्ग है विपन्न परिवारों का, ऐसे लोगों का जो कि विभिन्न सरकारी या अन्य विद्यालयों में हिंदी माध्यम से पढ़ रहे हैं और अंग्रेजी में वो उतने अच्छे नहीं हो पाते। हालांकि गीतिका हिंदी माध्यम की पढ़ी हुई है और हाई स्कूल तक मैं भी हिंदी माध्यम से ही पूरा पढ़ा हुआ हूँ। नहीं, देखिए, हमारे समय की शिक्षा थोड़ी अलग थी, थोड़ी नहीं, काफी अलग थी। अधिकांश लोग वही होते थे, हाँ, वही होते थे और बहुत सारे रीजन है। खैर, अभी हमारे प्रदेश में एक कमेटी बैठी इस बात की जांच करने के लिए कि सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या में निरंतर गिरावट
क्यों आ रही है? तो उसमें एक बहुत बड़ा रीजन निकल करके आया कि लोग ज्यादातर इंग्लिश मीडियम की तरफ इंक्लाइंड है। मैं तो गांव में नौकरी करती हूँ, पहाड़ के गांव में नौकरी करती हूँ, वहां भी मैं देखती हूँ कि एक छोटा सा स्कूल एक खुल जाता है जिसमें बाहर से एक बोर्ड टांग दिया जाता है कि अंग्रेजी माध्यम। तो पेरेंट्स अपने बच्चों को नजदीकी सरकारी हिंदी मीडियम स्कूल से निकाल करके उस अंग्रेजी मीडियम स्कूल में डाल रहे हैं, क्योंकि ये एक तरीके से प्रूवन फैक्ट हो चुका है कि अगर बच्चा अंग्रेजी बेहतर जान रहा होगा तो उसके रोजगार की संभावनाएं काफी अधिक हो जाती हैं। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल की तो हम बात ही छोड़ दें, वहां तो ये तय है कि भाई जो बच्चा बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटीज में पढ़ेगा, बढ़िया कॉलेजेस में पढ़ेगा, हायर स्टडीज उसने बढ़िया जगह से करी होंगी, और ये तय है कि उसका माध्यम तो अंग्रेजी ही होगा, तो ही वो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में नौकरी एक पॉइंट ये भी है कि एक इंग्लिश जो है वो एक ग्लोबल लैंग्वेज तो स्थापित हो ही चुकी है। और अभी मैं कुछ समय पहले एक आर्टिकल पढ़ा था कि चाइना में भी वो अपने लोगों को अब अंग्रेजी पढ़ाए जाने पर रुझान बढ़ा रहे हैं। जापानीज भी अंग्रेजी सीख रहे हैं। जी हाँ, अपनी भाषा पर तो उनका कमांड है ही, अपनी भाषा पर सारे काम करते हैं, बट अंग्रेजी को भी वो तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि वो तवज्जो आपको देनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम वैश्वीकरण के युग में रह रहे हैं। तो इस समय हम होता यह है कि हम आज के दिन में बड़े ही इमोशनल हो जाते हैं हिंदी को लेकर के, हिंदी दिवस के दिन खास तौर पे, और होना भी चाहिए क्योंकि वो हमारे दिल से जुड़ी हुई है, हमारी मातृभाषा है। हमको देखिए, हम हिंदी के जो अपनी बेहतर अभिव्यक्ति होती है, वो बेहतरीन अभिव्यक्ति हिंदी में ही दे पाते हैं। हिंदी के गाने सुन करके हम कहीं ना कहीं अपने को कनेक्ट करते हैं, हिंदी फिल्म देखते हैं, उससे हम लोग बहुत अंदर तक जुड़े हुए हैं। तो निस्संदेह, पर मुझे मतलब मेरा जो मुद्दा है, जो मुझे उद्वेलित कर रहा है, जो जिस बात का दर्द मुझे है कि हमारे सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले या हमारे हिंदी माध्यम के बच्चों को वो अवसर की समानता की जो हम बात करते हैं, वो कब और कैसे मिलेगी? क्या हम इस पर, हम सब लोग मिलकर इस पर कोई चिंतन कर सकते हैं या इसका कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं? मैं देखती हूँ सरकारी विद्यालय में, जब मैं विजिट करती हूँ, निजी विद्यालय में भी विजिट करती हूँ, तो जो हमारे सरकारी विद्यालय के बच्चे होते हैं जो अंग्रेजी माध्यम में नहीं पढ़ रहे हैं, उनका आत्मविश्वास का स्तर एक अच्छे बढ़िया अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे के आत्मविश्वास के स्तर में जमीन आसमान का अंतर है। ओलंपियाड्स बच्चे हमारे प्राइवेट स्कूल में कर रहे हैं, सब अंग्रेजी माध्यम में है, IMUN है, सब अंग्रेजी में हो रहा है। तो हमारे सरकारी बच्चों का जिनको हम अभी भी हिंदी को लेकर के चल रहे हैं, क्या उनका कोई बेहतर भविष्य का रास्ता हम उन्हें दिखा सकते हैं? तो मुझे लगता है कि आप लोग क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं? इसमें एक्चुअली प्रैक्टिकल अप्रोच लेनी चाहिए। एक कारण ये भी है ना कि कुछ बच्चों की एक ऐसी संख्या भी है, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो अंग्रेजी में इतना ज्यादा घुस चुके हैं, वो अंग्रेजी ही हो गए, अंग्रेजी गाने सुन रहे हैं, अंग्रेजी मूवी देख रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं, बहुत सारे हैं हमारे बीच के बच्चे भी हैं। और हिंदी उनको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, हिंदी कोई सब्जेक्ट नहीं, वो हिंदी पढ़ भी नहीं रहे हैं बहुत अच्छे से। और तो ये जो हिंदी दिवस का मौका है, एक तो ऐसे बच्चों को हिंदी की महत्वता बताने का समय है कि ऐसे बच्चों के लिए हिंदी भी जरूरी है। देखिए, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारे देश की बिंदी है, हमारी पहचान है, हिंदुस्तान की पहचान है। तो हिंदी का साहित्य, हिंदी का जो रंग है, वो हिंदुस्तान में घुला मिला रहना चाहिए, उसको बढ़ावा मिला जाना चाहिए। लेकिन व्यवहारिक बिंदु ये भी है कि अगर हमें अपने बच्चों को रोजगार के क्षेत्र में लाना है, उनके अच्छे भविष्य को तैयार करना है, तो उन्हें हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी निपुण बनाना होगा क्योंकि अगर हम असल में हम देश प्रेम की बात करते हैं, तो देश प्रेम का मतलब तो ये होता है ना कि मैं अपने देश के हर व्यक्ति से प्रेम करूं, हर बच्चे से प्रेम करूं, हर बच्चे के विकास के लिए मेरा मेरा योगदान हो। अब देखिए, मुझे लगता है कि पीछे एक तो रास्ता विमल ये है कि हम बिल्कुल ही पीछे मुड़ जाए कि भाई नहीं, सारे स्कूल्स का माध्यम हिंदी होगा, तो वो ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ अन्याय होगा जो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हैं। हम आज से नियम लागू कर दें कि भाई अगले साल से मेडिकल और इंजीनियरिंग का सारा जो पठन पाठन होगा वो अंग्रेजी में होगा, तो मुझे नहीं लगता कि ये व्यवहारिक है। अब व्यवहारिक होता तो इतने सालों से ये हो चुका होता। हालांकि प्रयास किए गए थे, मैं आपको बताऊं, मैनेजमेंट को हिंदी में पढ़ाने के, प्रबंधन को हिंदी में पढ़ाने के प्रयास किए गए, कुछ विश्वविद्यालय, कुछ कॉलेजों के द्वारा इंजीनियरिंग की कुछ बुक्स हिंदी में निकालने के प्रयास किए गए, बट वो बहुत सफल नहीं हो पाए। क्योंकि जब आप बात करते हैं ना किसी विशेष सब्जेक्ट की, टेक्निकल फील्ड की जब बात करते हैं, तो उसमें ग्लोबल नॉलेज चाहिए होती है, केवल आपकी लोकल नॉलेज से काम नहीं चलता है। जो डेवलपमेंट US में हो रहा है, जो जर्मनी में हो रहा है, जो जापान में हो रहा है, जो इंग्लैंड में हो रहा है, वो उस सब्जेक्ट के जो नए डेवलपमेंट है वो इंग्लिश में सबसे पहले अवेलेबल हो पाते हैं। तो बच्चा अगर
अंग्रेजी में समझता है तो वो जल्दी उसे कर सकता है। और वैसे भी अगर वो एक ग्लोबल लैंग्वेज है, उसे हम सीख लेते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। अगर वही व्यवहारिकता है तो अंग्रेजी भी सीखनी है, बट हाँ, हिंदी जो हमारी मातृभाषा है उसके महत्व को बनाए रखना है। हमें अपने आम बोलचाल की भाषा से लेके अपने साहित्य वर्धन को लेकर के और अपने विभिन्न वो बातें जो हम आम जनता को देना चाहते हैं, उदाहरण के लिए सड़क सुरक्षा से संबंधित मैसेज अगर हिंदी में लिखे जाएंगे तो ज़्यादा जल्दी प्रभावी होंगे, चाहे वो व्यक्ति अंग्रेजी पढ़ने वाला ही क्यों ना हो। बट लेकिन आपके विमल, आप ही के परिवहन विभाग में ये नियम है कि जो नंबर प्लेट है अब वो मतलब अनिवार्य रूप से वो अंग्रेजी में ही होती है। हाँ, मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार वो इंग्लिश के अल्फाबेट्स में ही नंबर प्लेट जो रजिस्ट्रेशन प्लेट है वो लिखी जाती है। ये सारी चीजें हैं। हाँ, तो ऐसे तो मेरा मुद्दा ये है कि हमें ये डायकोटमी को खत्म करने की कोशिश करनी होगी और ये एक निष्पक्ष निर्विवाद बेबाक चिंतन करना होगा कि हमारे हिंदी माध्यम के बच्चों का भविष्य कैसे बेहतर होगा, कैसे उनको रोजगार के अवसर में समानता मिलेगी, कैसे कौन सा ऐसा दिन होगा जब सिविल सर्विसेज में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के बच्चों का जो प्रतिशत है वो 50-50 होगा। अब आज भी इंग्लिश का पेपर मतलब वो आपको क्वालिफाई करना ही करना है। अगर वो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपका फिर सिलेक्शन नहीं हो सकता। जब आप सिविल सर्विसेज की मुख्य परीक्षा में लिख रहे होते हैं तो इंग्लिश आपके लिए क्वालिफाइंग है। तो जब ऐसी स्थितियां हैं तो निसंदेह हिंदी को हमें बढ़ावा देना है, हिंदी के सम्मान को बना के रखना है, हिंदी साहित्य को बढ़ाना है, हिंदी के इनपुट को और अधिक बढ़ाना है। लेकिन व्यवहारिकता को देखते हुए हमें ग्लोबल अंग्रेजी भाषा पर भी पकड़ बनानी है और हमें हिंदी में कैसे अंग्रेजी सीखें। हाँ, अभी देखिए मैं तो जैसे ही मैं अपना सोशल मीडिया ऑन करती हूँ तो बार बार एक सीखो ऐप की आजकल बड़ी चर्चा होती है कि अंग्रेजी कैसे बेहतर बोले, तो सीखो ऐप कुछ भी खोलिए तो हर मतलब आपका मीडिया, आपका सोशल मीडिया में बस बहुत सारे एडवर्टीजमेंट है कि कैसे अंग्रेजी सुधारें, कैसे बेहतर सीखें। तो हमें लगता है कि मतलब हो सकता है मेरी बातें आप लोगों को थोड़ा सा कुछ लोगों को नागवार गुजरे, पर हमें व्यवहारिक चिंतन करने की जरूरत है। हमें अपने देश के हर बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए चिंतन करना है। तो हमें इस बात का एक सॉल्यूशन निकालना होगा कि हमें हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी इतना ही इम्पोर्टेंस देना है और हमें सरकारी मतलब विद्यालयों में अंग्रेजी की शिक्षा को भी बहुत बढ़ाने की जरूरत है। अंग्रेजी के स्तर को हमारे बच्चों के बहुत बढ़ाने की जरूरत है ताकि वो कॉन्फिडेंट फील करें, रोजगार की रेस में वो समान रूप से सहभागी बन सके। वर्तमान दौर में हमारे देश का हर एक बच्चा जो आज शिक्षा ग्रहण कर रहा है वो अपने मुकाम तक पहुंच सके और इस देश को और अधिक समृद्धशाली बनाने में अपना योगदान दे सके। तो इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? अपनी बेबाक टिप्पणियां हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हम कोशिश करेंगे कि हिंदी से तो हमारा दिल से बहुत जुड़ाव है और हमारे बच्चे भी बहुत ही इसमें मतलब बोलने में बहुत सहज महसूस करते हैं। जैसे हमारा बच्चा कहता है कि मुझे हिंदी बोलना बहुत पसंद है लेकिन मुझे पढ़ने और लिखने में अंग्रेजी अच्छी लगती है। तो एक ऐसा माहौल बनाना है कि हिंदी से हम दिल से जुड़े रहे हैं, हिंदी से बहुत प्यार करें, लेकिन शिक्षा हमें उस तरह की देनी है जिससे देश का हर बच्चा अपने विकास की स्वर्णिम गाथा लिख सके। तो फिर हाजिर होंगे ऐसे ही मुद्दों के साथ आपके साथ बातचीत करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।